स्वागत है आपका आज के शो में, जहाँ पे आज हमारे पास खड़ी हुई है भाई मारुति सुजुकी सियाज। और ये हमारे पास जो है ना सियाज का सबसे टॉप एंड वेरिएंट है, जो कि एल्फा के नाम से आपको देखने को मिलता है और साथ में मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर आज खड़ा हुआ है। आज के वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि अगर आप ये टॉप एंड वेरिएंट लेते हो तो क्या कुछ जो है आपको सियाज के अंदर देखने को मिलता है। और आपने थंबनेल जरूर से देखा होगा कि मैंने वहां पे मेंशन करा है कि भाई यहाँ पे एंड टाइम है और डिस्काउंट भी बहुत जो है खतरनाक मारुति ऑफर कर रही है। ये लगा लो, ये गाड़ी आपको डीलरशिप पे आप बहुत कम देखने को मिलेगी, और देखने के लिए अगर मिल रही है तो आपके पास बहुत राइट टाइम है। आप डिस्काउंट के अंदर से आज को जो है खरीद सकते हो, जहाँ पे 1.5 लीटर का इंजन मिलेगा, प्रीमियम सेडान मिल जाएगी, फीचर्स भी बहुत कमाल के जो है आपको दिए गए हैं। अगर आपको लुक्स वगैरह थोड़े से ऐसे हैं कि भाई ये नहीं है कि हर साल आपको गाड़ी जो है अपग्रेड करनी है, तब आप डेफिनेटली सीआरस की तरफ जो है जा सकते हो। और आज बात करेंगे इसके टॉप एंड वेरिएंट के अंदर आपको क्या कुछ जो है दिया गया है। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले मैं आपको जो है सीआरस की चाबी यहाँ पे दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप एक बार चाबी चेकआउट कर लो, इस तरीके की चाबी आपको देखने को मिलती है। सामने की तरफ 3 बटन जो है ऑफर करे गए हैं, लॉक अनलॉक बूट। अगर आप रिलीज करना चाहते हो उसका ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप दबा के रखोगे तो मैं आपके सामने दिखा देता हूँ इस तरीके से, और बूट अपने आप जो है ऊपर चला जाएगा। ज्यादा ऊपर नहीं आता है क्योंकि मैनुअल बूट ही यहाँ पे आपको जो दिया गया है। बाकी सेकेंडरी की भी आप देख लो, और ये चाबी लास्ट टाइम आपको देखने को मिल रही है, अदरवाइज मारुति की किसी भी गाड़ी के अंदर ऐसी चाबी आपको जो है नहीं मिलती है। बाकी मेन बात करें इस पर्टिकुलर वेरिएंट के प्राइस की, तो भाई ये वाला वेरिएंट पेट्रोल मैनुअल के अंदर आपको 11,21,000 कॉस्ट करेगा। बट जैसे कि मैंने आपको थंबनेल के अंदर मेंशन करा है कि डिस्काउंट मारुति बहुत कमाल का दे रही है। यहाँ पे 50,000 से ज्यादा का जो डिस्काउंट है ना वो मिल जाएगा। 50,000 तो फिक्स है, उसके अलावा अगर आप डीलरशिप से थोड़ा सा बात करोगे तब आप डेफिनेटली थोड़ा बहुत और नेगोशिएट वगैरह कर सकते हो इसके रिगार्डिंग। बाकी देखो फ्रंट में क्या कुछ मिल जाता है। सबसे पहले तो प्रोजेक्टर जो हेडलैम्प है वो आपको दी गई है, एलईडीज के अंदर मिलती हैं, और साथ में ऑटो हेडलैम्प वाला जो फीचर है वो भी आपको जो यहाँ पे दिया गया है। इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो डीआरएल्स आपको प्रॉपर जो मिलते हैं। एलईडी फॉग लैंप है, क्रोम का ये जो पार्ट आप देख पा रहे हो ये कंपनी फिटेड है। इस गाड़ी के अंदर सिंगल एसेसरीज जो है अभी नहीं लगी हुई है। बाकी जो ग्रिल है वो पियानो ब्लैक के अंदर मिल जाती है, यहाँ पर भी क्रोम का यूज दिया गया है, ऊपर भी क्रोम आपको मिल जाता है, और जो लोगो है वो भी क्रोम के अंदर आपको जो है दिया गया है। बाकी नीचे वाली जो ग्रिल है वो मैट ब्लैक के अंदर आपको मिलती है। और सीआरस व्हाइट कलर के अंदर कैसी लग रही है, और अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी देखोगे ना कहीं सीआरस आपको जरूर से दिख जाएगी। और जो एक थोड़ा सा क्लास वाला बंदा रहता है ना वही सीआरस को जो है प्लान करता है। बाकी यहाँ पे वॉशर आपको देखने को मिल जाते हैं, वाइपर्स वगैरह आपको देखने के लिए मिल ही रहे होंगे। बाकी इस पर्टिकुलर वेरिएंट की अगर आप व्हील्स की बात करते हो तो इस तरीके के डायमंड कट जो अलॉय व्हील्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। सुजुकी का आपको लोगो दिया गया है, आगे की तरफ जो है डिस्क ब्रेक मिलते हैं, रियर में ड्रम ही ऑफर करे गए हैं। और जो टायर साइज है ना 195/55 R16 ये टायर साइज आपको मिलेगा, और अपोलो के जो टायर हैं वो आपको दिए गए हैं। बाकी फ्रंट व्हील ड्राइव सेटअप के साथ आती है तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। बाकी गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको लग सकता है कि इशू वाला रहे, बट जो इस गाड़ी को प्लान करेगा मुझे नहीं लगता इस गाड़ी को कहीं भी ऐसे ज्यादा उबड़ खाबड़ वाले रास्ते में चलाने वाला है। 165 का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो कंपनी यहाँ पे ऑफर कर रही है। बाकी जो मिरर्स हैं वो बॉडी कलर्ड हैं, इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इसको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो, साथ में ऑटो फोल्ड भी हो जाता है। चाबी से अगर आप देखोगे तो मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, लॉक करो, देखो काम नहीं कर रहा है, अनलॉक करोगे तो भी नहीं होगा। बाकी एक बार दरवाजे खोल देते हैं, वरना जो है गाड़ी लॉक हो जाएगी। बाकी डोर हैंडल क्रोम के अंदर आपको मिलते हैं, रिक्वेस्ट सेंसर आपको दिया गया है, क्रोम आप यहाँ पे भी देख पा रहे होगे। इस गाड़ी के अंदर क्रोम बहुत जगह पे आपको देखने को मिलता है, तो ये आप खुद से भी एक बार जब प्लान बनाओ तो एक बार आप खुद से जरूर से देखना डीलरशिप पे विजिट करके। और अगर आपको मिल रही है तो मैं तो बोलूंगा आंख बंद करके ले लो, क्योंकि बहुत रिलायबल मशीन कहीं ना कहीं आपको ये जो है लगेगी। बाकी बी प्लर मैट ब्लैक के अंदर मिल जाता है, और अगर आप यहाँ से देखोगे तो पेट्रोल डालने का ऑप्शन आपको दिया गया है। इस गाड़ी के अंदर सिर्फ पेट्रोल इंजन का ऑप्शन आता है 1.5 लीटर का, जो आपको मारुति की कई गाड़ियों में दिखता है। बाकी पीछे की तरफ आए तो एक बार आप रियर लुक वगैरह चेकआउट कर लो। सबसे पहले तो आप टेल लाइट्स वगैरह देख लो। नीचे सेफ्टी रिफ्लेक्टर ये जो क्रोम का पार्ट है ये भी कंपनी फिटेड है। 4 आपको सेफ्टी के अंदर सेंसर मिल जाते हैं। और अगर आप टॉप एंड वेरिएंट प्लान करते हो ना, जो कैमरा है वो भी आपको नीचे की तरफ जो है यहाँ पे दिया गया है। ये भी क्रोम बूट के अंदर कंपनी फिटेड है, और इस गाड़ी के अंदर जो है स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से 48 वोल्ट की जो बैटरी है वो को ड्राइवर सीट के अंदर है। और एक तरीके से आप ये लगा लो रीजनरेटिव ब्रेकिंग और क्विक एक्सेलरेशन में ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत मदद करती है। कोई भी ऐसा चाहिए नहीं है कि आप गाड़ी को मोटर या बैटरी वगैरह पर ड्राइव कर पाओगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बाकी आगे बढ़े तो नेक्सा की ब्रांडिंग आप देख लो, इंटीग्रेटेड जो एंटेना है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। डीफॉगर जरूर से दिया गया है। और अगर आप एक और अंदर की तरफ देखोगे ना, ये वाली जो चीज आप देख पा रहे हो, इस गाड़ी के अंदर रियर ब्लाइंड का ऑप्शन देखने को मिलता है, बट वो मैनुअल है, तो ये चीज आप थोड़ा सा याद रखना। बाकी मैं आपको एक बार बूट दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो है इसका आई थिंक बटन अंदर की तरफ यहाँ पे दिया गया है, ये देख लो भाई, इसको दबाओगे खुल जाएगा, कवरिंग वगैरह आपको दी गई है।
510 लीटर का जो बूट स्पेस है ना वो आपको देखने को मिलता है। बाकी लाइट भी आप अंदर की तरफ जो है देख पा रहे होगे। और जो स्पेयर टायर है वो देख लो भाई, 185/60/15 ये टायर साइज आपको मिलता है। टूल किट वगैरह यहाँ पे जो अपना सेफ्टी ट्रायंगल है वो आप जो है प्लेस कर सकते हो। देखो लोडिंग लिप थोड़ी सी ज्यादा है, बट हाँ इतना नहीं बोलूंगा कि कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम कर दिया हो। ठीक है, मेरी नजर में इससे रिगार्डिंग आपको कभी भी कोई भी जो है शिकायत नहीं होने वाली है। और लगेज वगैरह अच्छा खासा गाड़ी के अंदर जो है फिट आ जाएगा। बाकी आगे बढ़े तो इसके अलावा तो ज्यादा कुछ ऐसा बात करने लायक था नहीं। बाकी एक बार आप दूर से भी लुक वगैरह जो है इसकी चेकआउट कर सकते हो भाई। प्रीमियम सेडान और एकदम व्हाइट कलर के अंदर कैसी लग रही है वो आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी अब आगे की तरफ बढ़ते हैं कि इंटीरियर में आपको क्या कुछ ऑफर करा गया है। सबसे पहले तो आप इसका एक बार इंटीरियर चेकआउट कर लो। डुअल टोन मिलता है, बेज और ब्लैक का कॉम्बिनेशन आपको दिया गया है। लेदर का जो टच है वो आपको मिल जाता है। चारों पावर विंडोज हैं, ऑटो अप ऑटो डाउन ड्राइवर के लिए मिलती है। बाकी जो एंटी पिंच फंक्शन है वो भी आपको जो यहाँ पे मिल जाता है। मिरर के सारे एडजस्टमेंट हैं, डोर लीवर क्रोम के अंदर आपको दिया गया है। वुडन इंसर्ट्स आपको मिलते हैं, सिल्वर टच आपको दिया गया है। और अगर आप बात करोगे इसके सीट्स की तो यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टमेंट और रिक्लाइन एंगल दोनों का ऑप्शन जो है देखने को मिल जाता है। बाकी गाड़ी 6 एयरबैग जो है नहीं ऑफर करती है, इसीलिए मारुति ने यहाँ पे जो है सियार्स को डिसकंटिन्यू कर दिया है। हाँ जी, सियार्स जो है फाइनली इंडियन मार्केट से अलविदा जो है ले रही है। जो यूनिट बचे हुए हैं या कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग कर ली है वही आपको सिर्फ सेल के अंदर दिखने वाले हैं। अदरवाइज जो है अब आपको सियार्स अगर आप नई की बात करोगे तो नहीं दिखने वाली है। बाकी एक बार इंजन को जो यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। देखो डोर को करते हैं क्लोज। देखो बहुत सारी चीजें हैं इसके बारे में बात करने लायक। सबसे पहले तो आप यहाँ पे बटन्स वगैरह देखो, ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट, फॉग लैम्प का ऑप्शन, हेडलाइट लेवलर, सारे जो ऑप्शंस हैं वो आपको मिल जाते हैं। पुश बटन का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया, ड्राइवर के लिए छोटी सी स्पेस मिल जाती है। अगर आप स्टीयरिंग व्हील की बात करते हो तो ऐसा कुछ आपको स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है। क्रूज कंट्रोल ऑफर करा गया है, एमआईडी के सारे बटन्स हैं। यहाँ पे जो फोन से रिलेटेड बटन्स हैं वो आपको नीचे की तरफ यहाँ पे मिल जाते हैं। इसके अंदर अगर आप स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट की बात करोगे तो टिल्ट मिलता है। और अगर आप टेलीस्कोपिक वगैरह की बात करोगे तो वो जो है यहाँ पे नहीं ऑफर करा गया है। बाकी अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे अंदर से ही बूट खोलना है तो उसका ऑप्शन भी यहाँ पे दिया गया है, बटन प्रेस करो खुल जाएगा। बाकी बंद आपको हाथ से मैनुअली बाहर से आके करना पड़ेगा। डेड पेडल आपको मिलता है, 3 पेडल्स नीचे की तरफ दिए गए हैं। और जो पुश बटन का ऑप्शन है वो आप यहाँ पे जो है देख पा रहे होगे। एमआईडी की बात करते हो तो बहुत सारी चीजें हैं। देखो यहाँ से आप ट्रिप ए और ट्रिप बी वगैरह के अंदर जो है टॉगल कर सकते हो। उसके अलावा इस वाले बटन की बात करोगे तो यहाँ पे आप ड्राइविंग टाइम देख पा रहे होगे, आइडल स्टार्ट स्टॉप। उसके अलावा एनालॉग क्लॉक है, फ्रंट एंड रियर मोशन का ग्राफ, पावर, टॉर्क, एक्सेलरेशन, ब्रेक, बैटरी कितना चार्ज है वो यहाँ पे दिखा रहा है। अभी फिलहाल इंजन जो है रनिंग कंडीशन में है। तो ये सारी चीजें मिलती हैं। स्मार्ट हाइब्रिड की स्पेशल जो बेसिंग है वो आपको एमआईडी के अंदर भी देखने के लिए जो है मिल जाती है। आउटसाइड टेम्परेचर देख लो, टाइम क्या हो रहा है वो दिखा रहा है। और जो इस गाड़ी के अंदर इंफोटेनमेंट मिलता है वो आपको 7 इंचेस वाला यहाँ पे जो है दिया गया है। जो एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड जो है वायर्ड यहाँ पे सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। ये बढ़िया चीज है कि एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड दिया गया है। बट एक चीज मैं आपको चेक कराता हूँ, इसकी कैमरा क्वालिटी। ऐसी कुछ कैमरा क्वालिटी आपको देखने को मिलती है। दिन में तो देखो सही दिखाएगी, बट रात में अगर आप बात करोगे बहुत ज्यादा नॉइस आपको दिखने वाली है। और इनफैक्ट एक चीज और चेक कर लो, देखो इसके अंदर कोई भी आपको एडेप्टिव गाइडलाइंस है ना वो नहीं मिलती है। तो ये चीज आप याद रखना। सिल्वर टच आपको मिल जाता है, ऑटोमेटिक एसी आपको दिया गया है। ये जो है क्लोजेबल स्पेस है जहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स मिलते हैं। 12V का जो पावर सॉकेट है वो दिया गया है। यूएसबी एंड ऑक्स ये भी चीज आपको यहाँ पे मिल जाती है। 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है, ऑटोमेटिक में लेना चाहते हो मिल जाएगा अगर आपकी किस्मत सही है तो। बाकी हैंड ब्रेक वगैरह आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे जो आर्म रेस्ट है उसके अंदर स्पेस देख लो। और ये जो है स्लाइड यहाँ पे नहीं होती है। गाड़ी के अंदर सिर्फ 2 एयरबैग आपको मिलते हैं। बाकी आप यहाँ से भी आइडिया लगा सकते हो। सीट बेल्ट जो है एडजस्टेबल आपको देखने के लिए जो है मिल जाती है। बाकी यहाँ पे टिकट होल्डर का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। और अगर आप यहाँ पे देखते हो तो वैनिटी मिरर, बट लाइट वगैरह नहीं मिलेगी। सनग्लास होल्डर आपको मिल जाता है। हेलोजन जो लाइट्स हैं वो आपको दी गई हैं। ऑटो डिमिंग IRVM है। तो ये कुछ चीजें फ्रंट से आपको मिलती हैं। बाकी एक लास्ट चीज और, अगर आप ग्लो बॉक्स देखना चाहते हो तो इस साइज का जो ग्लो बॉक्स है वो आपको देखने को मिल जाता है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ बाहर की तरफ, रियर सीट में चलते हैं। रियर में क्या कुछ है। और अगर आप इसके म्यूजिक सिस्टम की बात करोगे तो यहाँ पे आपको 4 स्पीकर्स मिलेंगे, 2 ट्यूटर्स आएंगे, जो कि ओवरऑल क्वालिटी वगैरह तो ठीक ठाक सी ऑफर कर देंगे। बट अगर आप गाने सुनने के ज्यादा शौकीन हो, बेस वगैरह ज्यादा पसंद है, तब कहीं ना कहीं आपको ये जो है इशू क्रिएट कर सकते हैं। बाकी आप जब भी प्लान बनाओ खुद से, आप ये जो मैं पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूँ वो एक बार जरूर से देखना। अदरवाइज नहीं तो आपको रिग्रेट होगा लेने के बाद अगर आप देखोगे तो। बाकी यहाँ पे जो इमोबिलाइजर का सेंसर है वो यहाँ पे आपको दिखता है। जब भी आप लॉक करोगे तो लाइट जलती रहती है। यहाँ पे हैजर्ड लाइट का स्विच आपको ऊपर की तरफ जो है मिल जाता है। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ रियर की तरफ। फ्रंट में यही सारी चीजें मिलती हैं।
देखो ये गाड़ी फेमस है रियर सीट्स कंफर्ट को लेके, और जैसे आप अंदर बैठोगे तो वो चीज आपको इजीली जो है यहाँ पे फील होएगी कि स्पेस बहुत बढ़िया आपको देखने को मिल जाता है। और रिलायबल तो है ही, मारुति का यहाँ पे नाम आ जाए तो समझ जाओ कि मशीन कितनी रिलायबल होने वाली है। बाकी यहाँ पे सीट के पीछे पॉकेट्स हैं, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी पॉकेट आपको दी गई है। कंफर्ट का प्रॉपर ध्यान रखा गया है भाई, एसी वेंट्स प्रॉपर मिल जाते हैं। नीचे की तरफ 12V का जो पावर सॉकेट है वो आपको दिया गया है। नीचे स्पेस आपको फोन रखने के लिए यहाँ पे जो है मिल जाती है। बाकी ओपनेबल ग्रैब हैंडल आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा जो लाइट है वो हेलोजन के अंदर आपको मिल जाती है। यहाँ पे क्रोम फिनिश में डोर लीवर, और अगर आप रियर ब्लाइंड की बात करते हो इस तरीके से उठाओ आप, और ऐसे जो है आप यहाँ पे अटका सकते हो। तो पीछे से अगर धूप आ रही है या आपको थोड़ा सा प्राइवेसी चाहिए, डेफिनेटली आप इसको जो है यूज कर सकते हो। बाकी कंफर्ट यहाँ पे देखो भाई, आर्मरेस्ट पेपर, 2 कप होल्डर्स, 4 बंदों के लिए प्रॉपर जो है ये गाड़ी बनी हुई है। 5 सीटर भी बोल सकते हो, बट बीच में बच्चा बैठाओगे ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि सीडेन में मोस्टली बंदे जो है रियर में बैठना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि जो सीट का रिक्लाइन एंगल है वो ज्यादा अग्रेसिव रहता है, और रिलैक्स आप बैठते हो, अंडर थाई सपोर्ट वगैरह बढ़िया मिलता है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली आपको सियाज जो है ऑफर कर देती है। लुक्स वगैरह सब्जेक्टिव वाली चीज है, उस पर मैं जो है कमेंट नहीं करना चाहूंगा। बाकी रियर से अगर आप व्यू चेकआउट करना चाहते हो, ऐसा कुछ कंप्लीट व्यू आपको देखने के लिए मिलता है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर मिलने वाला इंजन। वैसे ये इंजन ब्रेजा के अंदर, ग्रैंड विटारा के अंदर डेफिनेटली आपने कॉमन देखा होगा, बट फिर भी चलो लगे हाथ एक बार दिखा देता हूँ। देखो खोलना कहाँ से है, यहाँ से इस तरीके से खींचो, ये जो है खुल जाएगा। और आ जाओ देखो दिखाता हूँ। ये देखो भाई, सेम वही इंजन है 4 सिलेंडर वाला। बाकी एक्सटर्नल बैटरी मिल जाती है, कूलेंट वगैरह डालने का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। वॉशर डालना है उसका ऑप्शन आप जो है यहाँ पे देख पा रहे होगे। बाकी नीचे से थोड़ा सा खाली स्पेस जरूर से दिखता है, ऊपर इंसुलेशन दी गई है। ये जो इंजन है वो 1.5 लीटर का है, 103 bhp की पावर बनाता है, और 136 न्यूटन मीटर का टॉर्क मैक्सिमम जो है बनाता है। देखो पावर फिगर्स वगैरह में आपको कभी भी इस गाड़ी के हिसाब से नहीं शिकायत होगी। अगर आप ओवरटेकिंग की बात करोगे, कमाल का ओवरटेकिंग आपको ऑफर करेगी। बट अगर आप देखोगे कि हाँ भाई ये गाड़ी 1.5 को और किसी ब्रांड से कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो पावर है वो कम है, क्योंकि नॉर्मली 1.5 115 113 bhp निकालते हैं, और ये गाड़ी सिर्फ 101 bhp या 103 के आसपास है, इतना निकाल रही है। तो आपको लग सकता है कि हाँ भाई थोड़ा सा कम है, बट आपको फील नहीं होएगा, क्योंकि भाई स्मूथ इंजन, रिलायबिलिटी और एवरेज का बहुत कमाल का मिक्सचर मारुति जो है यहाँ पे ऑफर कर देती है। ये लगा लो 20 के आसपास का जो एवरेज है ना वो आपको देखने को मिलता है। और जो इसके अंदर बैटरी है ना वो कहाँ पे लगी हुई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखो नीचे की तरफ पेपर से ढक रहा है, ये देखो भाई, ये आपको जो ब्लैक वाली बैटरी दिख रही है 48 वोल्ट की बैटरी जो है आपको देखने को मिलती है, जो कि सिर्फ एक्सलेरेशन और जो रीजनरेट ब्रेकिंग है उसमें आपको जो है मदद करती है। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। डिस्काउंट कितना था वो भी मैंने आपको बता दिया, और अगर आप सियार्स प्लान करना चाहते हो तो ये आपके पास अंतिम टाइम है, इसके बाद आपको सियार्स जो है नहीं देखने को मिलेगी। बाकी कर देते हैं वीडियो को एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू सो मच।